हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में। और इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज की ये छठवीं क्लास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। लगातार ये क्लासेस चल रही हैं जिसमें कि 6 क्लासेस मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने वो पहले नहीं देखी हैं तो उनको आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें कवर लगातार करते आ रहा हूँ। और अगर आप पहली बार चल रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको एक भी वीडियो आपके मिस नहीं होंगे। वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि इंडियन पॉलिटी पर मैं लगातार ला रहा हूँ वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। साथ ही साथ में अगर मेरे ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे इस वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि और भी विद्यार्थी जो कि लगातार इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो भी कंप्लीट कर पाएंगे मेरे इस एमसीक्यू सीरीज के साथ में। लगातार चलेगी ये, एक के बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपके साथ में लेकर आऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडियन पॉलिटी की क्लास यहाँ पर लेना चाहते हैं, जिसमें कि इंडियन पॉलिटी की जीएस के लेक्चर्स आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अभी आपको ऑफर प्राइस में ये 49 रुपीज़ में स्टडी कॉन्सेप्ट ऐप पर ये मिल रहा है, जिसमें कि आप पूरे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स विद पीडीएफ नोट्स से यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर आपको इस ऐप के लिंक्स को मिलने में कोई दिक्कत हो रही है तो डायरेक्टली आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर वहाँ से भी क्लिक करके आप अपने मोबाइल पर इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। मात्र 49 पर मंथ में आप इंडियन पॉलिटी के कंप्लीट जीएस लेक्चर्स विद पीडीएफ नोट्स यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आपको अभी ऑफर प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि ये 99 रुपीज़ पर मंथ का है, जो कि 50% के ऑफर में आपको अवेलेबल है। तो अभी आप अपने मोबाइल पर इस स्टडी कॉन्सेप्ट के ऐप को इंस्टॉल कीजिए और प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं जीएस के कंप्लीट इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन है इस क्लास का। ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा गया है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन तीन सूचियां जो कि संघ, राज्य और संवर्ती के मूर्त रूप को देता है। तो कौन सी सूची है जो कि तीनों के लिए यहाँ पर देता है, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची कौन से शेड्यूल में यहाँ पर दी गई है। तो इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, सेकंड शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल, सेवंथ शेड्यूल या फिर नाइन्थ शेड्यूल। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा ये आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में भी आंसर लगातार दे सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता रहा हूं, तो इसका आंसर यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप सेवंथ पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। सातवीं अनुसूची जो सेवंथ शेड्यूल है इसमें दिया हुआ है, और इस शेड्यूल में आपको संघ, राज्य और संवर्ती सूची के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। अगर हम सेकंड की बारे में बात करें, सेकंड शेड्यूल की बारे में बात करें, तो ये संवैधानिक पदाधिकारी जो होते हैं, ठीक है ना, उनकी जो विशेष अधिकार होते हैं, साथ में भत्ते होते हैं और जो अन्य उपबंध होते हैं, प्रावधान, उन सभी के बारे में जानकारी सेकंड में मिलती है। और इसी तरह के साथ में अगर सातवीं के बारे में बात करें तो सातवीं की अनुसूची जो है वो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के संदर्भ में यहाँ पर सारी की सारी जितनी भी यहाँ पर जो पावर दी हुई हैं उन पावर को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिवाइड करने का जो प्रोविजन दिया गया है वो सेवंथ शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है ना। और वर्तमान में अगर देखी जाए तो इस शेड्यूल में अगर बात की जाए तो संघ सूची के अंतर्गत अगर हम संघ की बात करें तो संघ के अंतर्गत टोटल 98 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। और इसी तरीके से अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में यहाँ पर टोटल 59 सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से अगर संवर्ती सूची के बारे में बात करें तो संवर्ती सूची में यहाँ पर टोटल 52 विषय यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको याद रखने हैं, जिसमें कि सातवीं सूची में संघ, राज्य और संवर्ती सूची के बारे में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो आप क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो क्वेश्चन को लाइक करना ना भूलिएगा। ये आ गया अगला क्वेश्चन, इसमें कि संविधान सभा में भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था, ये इसमें क्वेश्चन बना है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको आप आराम से आंसर दे सकते हैं। अगर आप बेसिक चीज है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्रिएट करने के बाद में संविधान को अपनाया गया था, वो क्वेश्चन है। तो इसमें सिंपल 24 मार्च 1946 ये ऑप्शन दिया हुआ है, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949 या फिर 10 जनवरी 1950। तो कौन सा आंसर है ये आप कमेंट में मुझको आंसर दे सकते हैं। वेरी इजी।
तो फटाफट आप आंसर दे सकते हैं, तो मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें। अगर सी ऑप्शन की तरफ में जा रहे हैं आप, 26 नवंबर 1949, तो इस दिन संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। और इस तिथि को अंगीकृत भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के साथ साथ में यहाँ पे प्रस्तावना को भी यहाँ पे पारित किया गया, और साथ में 395 जो आर्टिकल हैं उन आर्टिकल्स को भी यहाँ पर लागू किया गया था। और इसमें 22 भाग थे उस समय, टोटल पार्ट कितने थे, 22 थे। और उस समय की जो शेड्यूल की बात करें, अनुसूचियों की बात करें, तो अनुसूचियां कितनी थी उस समय, टोटल 8 अनुसूचियां थी। सोचिए, अनुसूचियां, ठीक है। तो ये जब 26 नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर अपनाया गया था, तो उस समय टोटल आर्टिकल जो थे 395 थे। अगर आज की बात करें तो आज टोटल 448 आर्टिकल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि आफ्टर अमेंडमेंट यहाँ पर लाए गए। अगर अमेंडमेंट की बात करें तो अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो कौन सा है, वो है 368। तो 368 के थ्रू यहाँ पर अमेंडमेंट लाया गया। और अगर भाग की बात करें तो भाग अभी वर्तमान में 25 भाग हैं, टोटल 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और अनुसूचियों की बात करें तो टोटल 12 अनुसूचियां अभी वर्तमान में यहाँ पर आपको भारत के संविधान में देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर दें। भारतीय संविधान के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? सचिव के बारे में बात करें, सेक्रेटरी के बारे में बात करें, तो सचिव कौन थे इसमें, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके साथ में दिया हुआ है, HBR अयंगार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी, या फिर हुसैन इमाम। तो कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना। देखिए कमेंट में आप आंसर बताते रहें, जिससे कि आपका भी रिवीजन होगा, कंसिस्टेंसी मिलेगी। बाकी मैं तो आपको आंसर एंड में दे रहा हूं। देखिए इसका जो आंसर है वो, आप अगर ए पर जा रहे हैं तो ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि है HBR अयंगार। ये थे भारतीय संविधान के क्या, सचिव थे ये। और भारतीय संविधान के जो संवैधानिक कानूनी सलाहकार की बात करें तो ये तो हो गए सचिव, ठीक है ना, बिल्कुल मैं आपको लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। सेक्रेटरी के रूप में बात करेंगे। और अगर कानूनी सलाहकार की बात करें अपन, जो एडवाइजर थे वो थे BN राव। BN जो राव थे वो BN राव यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार थे। अगर हम बात करें भारतीय संविधान को बनाने का जो जिम्मा दिया गया था वो किसको किया गया था, प्रारूप समिति के जनक कौन थे, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जो थे वो संविधान अपने प्रारूप समिति के सदस्य थे, जो कि प्रारूप बना रही थी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर अच्छी तरीके से सुलेख रूप से संविधान को किसने लिखा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो है कौन, सुलेख, यानी कि एक इटैलिक भाषा में, इटैलिक स्क्रिप्ट में लिखने के लिए जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है प्रेम बिहारी नारायण को। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बातें आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अगर हम BN राव की बात करें तो BN राव जिन्होंने कि संविधान सभा के गठन से पहले ही संविधान सभा की मांग की थी, तो वो की थी 1934 में। संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के गठन के लिए जो मांग की थी वो BN राव ने 1934 में की थी। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, अगर बात करें तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कैबिनेट जो मिशन आया था उस मिशन से ही ये बनी थी। और इसमें 1946 में इसको यहाँ पर गठन कर लिया गया था। और कब किया गया था, ये मार्च में किया गया था, ठीक है। तो मार्च में ये आया था संविधान सभा, और उस समय इसको गठित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल लगातार कंप्लीट करने हैं, क्लास को छोड़नी नहीं है, क्योंकि एक के बाद में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको पूरा मैं फुल एक्सप्लेन यहाँ पर आपको करने को दे रहा हूं। और सारे क्वेश्चंस के एक एक करके सारे डिटेल आपको मिलने वाले हैं। चलिए इसका आंसर दिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल होने का मामला मिलता है। यानी कि जो भारतीय संविधान है उसके 7th शेड्यूल की राज्य सूची में कौन सा सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर लिया गया है, रेलवे, प्रत्यर्पण, बाजार एवं मेले, या फिर युद्ध और शांति। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखिए कमेंट में आंसर आप देते रहिएगा, जिससे कि आपको आपकी कंसिस्टेंसी पता पड़े। और देखिए क्लास अगर आपको पसंद आ रही है और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप क्लास को लाइक जरूर करते रहिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरी क्लास को आगे भी लोग देख पाए। चलिए इसका जो आंसर है वो सी इज द करेक्ट आंसर, बाजार और मेले। बाजार और जो मेले हैं ये 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया यहां पर, ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता
भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। 1935 जो 1935 का जो भारत सरकार का अधिनियम आया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये लाया गया था, तो उसमें से कौन सी विशेषता है जो कि भारत के संविधान में अडॉप्ट की गई है, ये आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, जिसमें कि है सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, या फिर आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, या फिर संघीय योजना, या फिर गणतंत्र की परिकल्पना। तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा, ये आपको यहां पर बताना है। तो इसका जो आंसर है आप बिल्कुल नोट कीजिएगा, वो है संघीय योजना। जो संघीय योजना है उसको यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 से यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है। भारत सरकार अगर 1935 के की प्रमुख इंपॉर्टेंट अगर विशेषताओं के बारे में बात करें तो अखिल भारतीय जो संघ की स्थापना है, साथ ही साथ में प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था की समाप्ति थी वो 1935 के द्वारा ही की गई थी। साथ में केंद्र में यहाँ पर एक नई तरीके की व्यवस्था चालू की गई थी, यानी कि जो प्रांत में और इन दोनों में द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसकी समाप्ति थी, लेकिन केंद्र में यहां पर द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, वो की गई थी 1935 के अधिनियम से। ठीक है, 1935 में ही यहां पर अगर बात की जाए तो 1935 में ही यहां पर आरबीआई, ध्यान रखिएगा, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी, जो कि 1934 के का जो एक्ट था उस एक्ट के अकॉर्डिंग की गई थी। अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें यहां पर संघीय न्यायालय की, तो संघीय न्यायालय की स्थापना के बारे में बात की जाए तो संघीय न्यायालय जो बना था वो 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत ही बना था। ठीक है ना, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको मैं अभी बता रहा हूं कि तो उसको आप रखना, 1937 का जो किस समय में ये संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा किया गया था। और ये एक बहुत ही मतलब ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा सबसे बड़ा एक लिखित अधिनियम था, लिखित दस्तावेज के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत शासन अधिनियम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं, तो क्वेश्चन को बिल्कुल मिस नहीं करना, एक के बाद में एक सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कीजिएगा। ये आ गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है ये। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस में न्यायिक समीक्षा की उन्मुक्ति है? कौन सी है जिसमें कि न्यायिक समीक्षा की उन्मुक्ति के बारे में यहां पर दिया गया है? पहला ऑप्शन चौथी अनुसूची, छठवीं अनुसूची, 9वीं या फिर 10वीं अनुसूची। तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा ये आपको बताना है। बताइए अगर आपको मालूम है तो। देखिए इसका जो आंसर है वो है 9वीं जो अनुसूची है उसमें दिया गया है, और इस अनुसूची का जो प्रथम संविधान संशोधन है अगर हम उसके बारे में बात करें उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में। 1951 में इसको जोड़ा गया था, और इसके आधार पर यहाँ पर 1951 के द्वारा मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्याय समीक्षा से इसके अंतर्गत यहाँ पर सम्मिलित किया गया था। विधि से इसको सुरक्षित रखने के लिए इसको जोड़ा गया था। ये एक ऐसा निर्णय दिया गया था जिसमें कि 9वीं अनुसूची में, यानी कि 9th शेड्यूल में इसको जोड़ा गया था, और ये जो कि 24 अप्रैल 1973 के पश्चात में सम्मिलित कानून की यहाँ पर जो इसके बाद में जितने भी कानून बनाए गए हैं, जो कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी कानून बनाए गए हैं उनकी यहाँ पर 9वीं अनुसूची में यहाँ पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ध्यान रखिएगा। और ये हुआ था कब? ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में, और तब ये 9वीं अनुसूची लाई गई थी। और इसमें भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है ना, ये अधिनियम यहां पर डाले गए थे। भूमि सुधार अधिनियमों को यहां पर जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो। चलिए, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया
किस देश से ली गई है? जो विधायी प्रक्रिया है वो लेजिस्लेचर जो प्रोसीजर है वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर किस देश से अडॉप्ट किया गया है? जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में अलग अलग देशों से संविधान के नियमों को अडॉप्ट किया गया है, तो उसी में से ये क्वेश्चन है। तो जो विधायी प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है भारत के संविधान में, ये क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम या फिर जापान। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ये आप कमेंट में मेरे को आंसर दे सकते हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। यूके के द्वारा यहाँ पर जो संविधान में विधायी प्रक्रिया है उसको अडॉप्ट किया गया है, ठीक है ना। तो यूके से मैक्सिमम चीजें जो है यूके के संविधान से ली गई है। और याद रखिएगा यहाँ पर मैक्सिमम जो आपको कानून दिखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डीपीएसपी में जो दिखेंगे वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उससे यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था। तो उसी तरीके से अगर बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की संविधान से ली गई जो विशेषता है उसमें विधायी प्रक्रिया भी है। अगर हम अन्य अलग विशेषताओं के बारे में बात की जाए जो कि यूके के द्वारा और भी ली गई हैं, तो उसमें विधि यहाँ पर बात करें तो कानून का शासन होगा, ये भी यहां से लिया गया है। कानून का शासन होगा, ये भी ब्रिटेन के जो संविधान है उससे लिया गया। अच्छी तरीके से अगर हम बात करें तो संसदीय व्यवस्था, जो संसदीय शासन है जिसमें कि अपना लोअर हाउस और अपर हाउस के बारे में बात की जाती है, वो भी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अच्छी तरीके से बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप जिसको कि एकल नागरिकता बोलते हैं, एकल नागरिकता बोलते हैं, ये भी कहां से ली गई है? ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगली बात करें तो यहां पर जो कैबिनेट है, कैबिनेट सिस्टम जिसको बोलते हैं मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है, कैबिनेट सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसी तरीके से रिट डालने की प्रोसीजर जो दी गई है जिसमें कि रिट का प्रोसीजर भारत में राज्य के लिए जो दिया गया है वो 226 आर्टिकल जो दिया है उसमें है। और संघ के लिए यानी कि केंद्र सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट, राज्य मतलब कि ये हाई कोर्ट के लिए है, ये हाई कोर्ट के लिए प्रोविजन दिया गया है। और यहां पर अगर बात करें तो आर्टिकल 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए यहां पर इसमें प्रोविजन दिया गया है रिट डालने की। जो रिट है, रिट का प्रॉपर्टी जिसमें कि परमाधिकार जो लेख है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसी तरीके से अगर बात करें तो संसदीय विशेष अधिकार तथा द्विसदनात्मक पद्धति जो है वो भी ब्रिटेन के द्वारा यहां पर ली गई। देखिए मैंने सारी जितनी भी जो ब्रिटेन की संविधान के द्वारा अपनाया गया था वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपके सामने क्लियर कर ली। और यहाँ पे आयरलैंड जो है, आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया था जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जानकारी जो मिलती है वो आयरलैंड के संविधान से यहाँ पर अडॉप्ट की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए किसी भी क्वेश्चंस को आप हल्का नहीं लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक मिनट। ये आ गया अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दे दिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य सूची के निम्नलिखित में से किस मामले पर दिल्ली का विधानमंडल कानून बना सकता है? देखिए राज्य सूची है जो है, ठीक है ना, और इसमें मतलब कि निम्नलिखित में से किस मामले में दिल्ली का जो विधानमंडल है वो कानून बना सकता है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य या फिर भूमि। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा ये आप मुझे बताइए। देखिए इसका जो आंसर है वो है हेल्थ, जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पर यहां पर ये कानून बना सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात करें तो दिल्ली की जो विधानसभा को राज्य सूची, संवर्धित सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि यहां पे बात करें तो दिल्ली का मामला है तो दिल्ली को यहां पर राज्य सूची, नोट करते जाइएगा, राज्य सूची के साथ में यहां पर संवर्धित सूची, संवर्धित सूची, इन दोनों पर कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची में यहां पर 3 विषय यहां पर सार्वजनिक रूप से लिए गए हैं जिसमें कि व्यवस्था, जो कि राज्य सूची में, ध्यान रखिएगा इसमें है राज्य सूची, व्यवस्था के साथ में पुलिस, ठीक है ना, पुलिस के साथ में यहां पर जो भूमि है, इन तीनों को यहां पर छोड़ दिया गया। ये तीनों जो हैं
ये दिल्ली के मामले के अंतर्गत नहीं आती, जिसमें कि पुलिस की व्यवस्था, भूमि है और सार्वजनिक जो व्यवस्था है, इन सार्वजनिक व्यवस्था को केंद्र के अधीन रखा गया है। सिर्फ दिल्ली के मामले में यहाँ पर हेल्थ को जो है वो राज्य सूची के अंदर में उनके जो विधानमंडल है उसके अंडर में यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताएं निम्नलिखित में से कौन 1946 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में भेजे गए भारत के राज्य सचिव और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? बताइए। इरविन, जॉन साइमन। कैबिनेट मिशन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन के समय में यहां पर कौन कौन सदस्य थे ये पूछा हुआ। पैंथिक लॉरेंस या फिर स्टैमफोर्ड क्रिस्पफोर्ड, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजे गए जो भारत के राज्य सचिव और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। राज्य सचिव भी थे और कैबिनेट मिशन के भी सदस्य, दोनों की पूछा हुआ है। एक का नहीं पूछा गया, कैबिनेट मिशन के भी थे और राज्य सचिव भी थे, दोनों की ये मेंबर रहे हैं। तो इसका आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है पैथिक लॉरेंस। नोट कीजिएगा, पैथिक लॉरेंस जो है ये कैबिनेट मिशन का जब गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो संविधान सभा है उसका जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन के ही द्वारा ही ये किया गया था। और कैबिनेट मिशन के बारे में बात की जाए तो ये 1946 में आया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके द्वारा ही ये कैबिनेट मिशन गठन हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन थे? वो पैंथिक लॉरेंस ही थे, तथा अन्य दो सदस्य भी थे इसमें, जिसमें कि इसमें भी नाम दिया हुआ है एक का, जो कि है कौन? अपना स्टैमफोर्ड क्रिस्प भी थे इसमें, और साथ में एक और थे। ठीक है ना, तो एक सदस्य ये थे और दूसरे सदस्य की बात की जाए तो वो थे ए बी एलेक्जेंडर। ए बी एलेक्जेंडर भी जो थे, जो कि कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में थे। तो ये 3 सदस्यीय एक मिशन आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में, जिससे कि संविधान सभा के बारे में बात की थी। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए ही ये आया था, भारत में किस तरीके से संवैधानिक सुधार किया जा सके। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगर संविधान सभा की बात की जाए तो संविधान सभा जब क्रिएट हुई थी तो टोटल 389 इसमें क्या थे? सदस्यों की संख्या थी, जिसमें कि ब्रिटिश भारत की सीटों की बात करें तो ब्रिटिश प्रोविंस की यहाँ पर 296 सीटें थी, जिसमें कि अगर बात करें 292 प्लस 4, जो 4 थी ये जो थी ये कमिश्नरी की क्षेत्र की सीटें थी, और 292 तो ये थी वो प्रांतीय सीटें थी यहाँ पर। और इसमें इसके अलावा 96 से सीटें जो थी वो देशी रियासतों में थी, ये आपको याद रखना। इसमें मुस्लिम लीग की सीट में भी शामिल है, लेकिन मुस्लिम लीग ने आगे जाके संविधान सभा है उससे बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि वो अपना खुद का संविधान बनाना चाहती थी। तो अगर इसमें से बात की जाए तो टोटल 73 सीटें थी जो कि मुस्लिम लीग की थी। मुस्लिम लीग की कितनी थी? 73 सीटें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्र अधिकार को अपनाया गया है? कहां से अपनाया गया? मतलब ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जो एक सीमा है, क्षेत्र अधिकार है, वो अपनाया गया। पुर्तगाल से, जर्मनी से, कनाडा से या फिर क्यूबा से? इसका आंसर आपको देना है, तो बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए, आपको अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में जरूर आंसर आप देते रहिएगा, जिससे कि मुझे भी लगेगा कि आप मेरी क्लास को कंप्लीट आखिरी तक देख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, और उसका आंसर ABCD इस तरीके से आप डालिएगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो आप क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी देख पाए और मेरी क्लास ज़्यादा आगे बढ़ पाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि वो आपको लगातार मिलती रहेगी, जिसमें कि इंडियन हिस्ट्री की भी मैं MCQ सीरीज ला रहा हूं, और आगे चलकर इंडियन ज्योग्राफी की भी आपको अब सीरीज चालू करने वाला हूं, तो वो भी आपको लगातार मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपकी लगातार जो भी सीरीज में क्वेश्चंस लेके आऊंगा वो क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, वो है कनाडा। कनाडा जो है वहां से ली गई थी ये जो कि सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार का क्षेत्र अधिकार है, कनाडा के संविधान से ये ली गई थी। अगर कनाडा के संविधान की बात करें और उनकी जो अन्य विशेषताएं जो कि यहाँ से हमें ली गई थी, उसमें अविशिष्ट शक्तियां जो कि एक केंद्र के लिए निहित हैं, ध्यान रखिएगा,
क्या ली गई थी? अविशिष्ट शक्तियां भी यहाँ से ली गई थी। अविशिष्ट शक्तियां जो कि केंद्र सरकार के लिए होती हैं, वो शक्तियां भी यहाँ पर ली गई थी, जो कि केंद्र के लिए निहित होती हैं, केंद्र सरकार के लिए, ठीक है ना। साथ ही साथ में संघीय व्यवस्था जो कि सशक्त केंद्र के साथ में होती है, ठीक है ना, वो संघीय व्यवस्था भी यहाँ पर जो ली गई थी, वो कहाँ से ली गई थी? वो कनाडा के संविधान से ली गई थी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आखिरी में मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि अगर आप इंडियन पॉलिटी के पूरे जीएस लेक्चर्स कंप्लीट करना चाहते हैं विथ थ्योरी क्लासेस, जिसमें कि एक एक करके पूरा फ्रॉम द स्टार्टिंग आपको पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, सारे लेक्चर्स हैं, एक के बाद में एक वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, तो वह यहाँ से आप स्टडी कॉन्सेप्ट के ऐप से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे कि आपको सारे लेक्चर मिल रहे हैं, साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिल रही हैं, और ये आपको मात्र 49 रुपीज़ में मिल रहा है अभी, क्योंकि इसका जो कोस्ट प्राइस है वो 99 रुपीज़ है, और अभी आपको 50% डिस्काउंट में 49 रुपीज़ पर मंथ में बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और चीप में आपको ये मिल रहा है। तो आप स्टडी कॉन्सेप्ट ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करें और इससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और क्लिक करके, और आप इससे कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे, कंप्लीट स्टडी कर पाएंगे जीएस लेक्चर्स की। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। अगला एमसीक्यूज आपको तुरंत मिलेगा, डेली में डाल रहा हूं, तो डेली आप लगातार इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में मेरे साथ में देख पाएंगे। तो जुड़े रहिए स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।